जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम लोग एक नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जो एक्सरसाइज है डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण में, वो है 9.1 NCERT की बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और पहली एक्सरसाइज में आपको बताना है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि और घात कैसे निकाली जा सकती है, वो हमें बताना है। जैसे इस सवाल में लिखा है तो आपको बताना है कि इसकी कोटि कितनी है, घात कितनी है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की आप कोटि और घात कैसे बता सकते हैं। बहुत शानदार तरीका बताने वाला हूँ, चाहे आपने इससे पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आप बस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इसके बाद देखिएगा सारे के सारे सवाल आप कितनी आसानी से लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि किसी फंक्शन की कोटि कैसे पता करेंगे। ठीक है, कोटि आप पता करेंगे कि जितनी बार अधिकतम अवकलन हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ कोटि बराबर अधिकतम अवकलन। चलिए समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। हमेशा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण की कोटि सबसे पहले पता करनी है आपको। इसके बाद जब नंबर आएगा तो हम लोग घात पता करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, कोटि सर्वप्रथम पहले पता करेंगे, इसके बाद क्या पता करेंगे, घात पता करेंगे। अब कोटि पता कैसे करेंगे, तो ये उसका फार्मूला है कि अधिकतम अवकलन जितनी बार हुआ है उसी को हम लोग कह देंगे कि कोटि है। जैसे मान लीजिए कि अधिकतम अवकलन 2 बार हुआ है तो हम कह देंगे कि फंक्शन की जो कोटि है वो 2 है। यदि अधिकतम अवकलन 3 बार हुआ है तो हम कहेंगे कि उसकी जो कोटि है वो कितनी है, 3 है। यदि अधिकतम अवकलन 4 बार हुआ है तो हम कहेंगे कि फंक्शन की जो कोटि है वो कितनी है, 4 है। अब बात करते हैं इसके बाद घात की। घात कैसे पता करेंगे? जिसकी कोटि देखेंगे हमेशा घात भी आपको उसी की देखनी है। जिसकी कोटि देखेंगे घात भी आपको उसी की देखनी है, और जितनी घात है उसको आप लिख देंगे। एग्जाम्पल से मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि d3y/dx3। देखिए अवकलन कैसे पता करेंगे, कितनी बार अवकलन हुआ है। एक बार d में पावर लगती है और एक बार जो नीचे x लिखा है या जिसके रिस्पेक्ट में आप अवकलन कर रहे हैं उसमें पावर लगी होगी। हमेशा याद रखिएगा, एक बार जो पावर है वो कहाँ लगी होगी, डी में लगी होगी, और एक बार जो पावर है वो लास्ट वाले जो अक्षर लिखा उसमें लगी होगी। जैसे ये वाली पावर किसमें, डी में, और ये वाली पावर आप देख रहे हैं एक्स में। तो इस तरह लिखी हुई पावर में आप पता करेंगे कि हाईएस्ट अवकलन कितनी बार है। ठीक है, इसके बाद मैंने इस सवाल में और आगे लिखा कि होल पावर मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। 2d2y/dx2 होल पावर 4 प्लस का मान लेते हैं y बराबर 0। आपको इस सवाल में ये बताना है कि कोटि कितनी है, घात कितनी। तो पहला सवाल मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आप अधिकतर सवालों को कर लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं इसमें हाईएस्ट अवकलन कितनी बार हुआ है, हाईएस्ट अवकलन 3 बार हुआ है। आप देख रहे हैं ये हाईएस्ट अवकलन 3 बार है। यहाँ पे एक अवकलन कितनी बार है, 2 बार है। लेकिन मैंने कहा हाईएस्ट अवकलन देखना है, तो हाईएस्ट यानी कि अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, आप कह सकते हैं कि 3 बार अधिकतम अवकलन हुआ है। यानी मैं कह सकते हैं कि सवाल की जो कोटि है वो 2 है। आप कह सकते हैं कि इसकी जो कोटि है वो कितनी है, हाँ सॉरी, कोटि जो 2 कह रहे हैं, कोटि कितनी हो गई, 3 हो गई। क्योंकि 3 बार अधिकतम अवकलन हुआ है तो आप कह देंगे कोटि कितनी है, 3 है। इसके बाद पता करेंगे कि घात कितनी है। और घात मैंने आपको बताया जिसकी कोटि बता देंगे उसी की घात बतानी है। यानी कि अगर आप इसकी घात देखें जो पावर है वो कितनी है, 2 है। अब आप ये मत देखो हाईएस्ट पावर 4 है, मैंने आपको मना किया कि आपको कोटि जिसकी देखनी है उसी की घात देखनी है। तो कोटि कितनी है, 3। अब उसी की घात देखो तो उसी की घात कितनी है, यहाँ पे आप कह सकते हैं 2 है। मान लीजिए इस सवाल में कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे पावर 2 ना लिखी होती, तो आप क्या कहते हैं कि घात कितनी है, तो आप कह देते हैं इसमें घात यानी कि जो पावर है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो आप कह देंगे पावर 2 है। यदि यहाँ पे नहीं लिखी होती तो हम लोग कहते थे कि यानी जो घात है वो कितनी है, 1 है। जो भी यहाँ पे लिखा है उसी को कह देंगे घात है। बस शर्त है किसकी, सबसे पहले पता करेंगे कोटि, और कोटि जिसकी पता कर लेंगे उसी की बता देंगे क्या, घात है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक और लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आपको ये याद रखना है कि यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अच्छे से सुनिएगा मेरी बात को, यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, यदि ये आ जाए और इसके बाद लिखा गया मान अपने आप में एक अवकलन है, जैसे मान लीजिए dy/dx लिखा है या d2y/dx2 लिखा है, कोई अवकलन लिखा है। जैसे मान लीजिए सवाल लिखा है कि d2y/dx2 प्लस का साइन
साइन dy/dx ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इन सवालों में जब आप इस तरह सवाल देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद, त्रिकोणमितीय फलन के बाद dy/dx लिखा है, मतलब औकलन लिखा है, जैसे मान लीजिए एक बार औकलन या दो बार औकलन, ऐसे कोई फंक्शन लिखा है, तो हमेशा याद रखिएगा उस फंक्शन के आप लिख देंगे घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है। आप वहाँ पे कह देंगे इस सवाल में हम लोग घात नहीं बता सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, घात परिभाषित नहीं है। किन सवालों में, जिसमें त्रिकोणमितीय फलन के बाद अंदर लिखी गई वैल्यू dy/dx है, d2y/dx2 है या d3y/dx3 है, मतलब औकलन है या प्रथम औकलन, द्वितीय औकलन, तृतीय औकलन, अगर साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के बाद लिखा है तो हमेशा याद रखेंगे उसकी घात परिभाषित नहीं है। तो क्या उसकी कोटि परिभाषित नहीं है, कोटि आप बता देंगे कि हाईएस्ट औकलन बाद में इधर जितनी बार लिखा उसी को कह देंगे वो कोटि है। तो आज सवाल क्या आप कह सकते हैं कि कोटि 2 है, कोटि 2 है, लेकिन आप अब उसकी घात नहीं बता सकते, तो आप कहेंगे घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है। आ रही बात सबको समझ में? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ और देखिएगा हर एक सवाल को बड़ी आसानी से आप लगा लेंगे। सतर्क बैठिएगा, मैं एक एक सवाल पूछूंगा आपसे, फिर आपको उसका आंसर करना है, ठीक है। चलिए आप देख रहे हैं कि पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, सबको दिख रहा है, d4y/dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश। अब आपको बताना है इस सवाल में कोटि कितनी है, घात कितनी है। चलिए नहीं दिख रहा तो मैं एक बार फिर से अच्छे से लिख दे रहा हूँ इसको। ये लिखा हुआ है कि d4y/dx4 प्लस का साइन y ट्रिपल डैश। देखिए ट्रिपल डैश का मतलब क्या है कि जब y के ऊपर आपको डैश मिले, डबल डैश मिले, ट्रिपल डैश मिले, इसका मतलब है उतनी बार औकलन किया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो y के ऊपर कितने डैश लगे, 3, इसका मतलब है कि औकलन कितनी बार किया गया है, 3 बार औकलन किया गया, ठीक है। याद रखा, अगर 2 डैश लगे तो इसका मतलब है 2 बार औकलन किया गया। चलिए सभी लोग आप लोग बताओगे मुझे कि सवाल की घात कितनी, कोटि कितनी है। हाँ सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इस सवाल में कि आखिर इसकी कोटि कितनी है, कोटि और घात क्या है। हाँ चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इस सवाल में जो पहला सवाल लिखा हुआ है, जो पहला सवाल लिखा हुआ है इसकी कोटि क्या है। हाँ जो भी आज बच्चे जुड़े सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इस फंक्शन की कोटि क्या है। बहुत बढ़िया। हाँ चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। हाईएस्ट औकलन आप देख रहे हैं कितनी बार हुआ है, हाईएस्ट औकलन आप देख रहे हैं 4 बार हुआ है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इसकी कोटि कितनी है, कोटि कितनी है, आप कहेंगे 4 है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए घात तो आप लिखेंगे घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है। क्यों परिभाषित नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे y ट्रिपल डैश लिखा है, मतलब 3 बार औकलन लिखा है। मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद यदि ये सिंगल औकलन, डबल औकलन या ट्रिपल औकलन की अगर वैल्यू लिखी तो आप वहाँ पे कह देंगे उसका घात परिभाषित नहीं है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपको बताने सवाल में कितनी कोटि है, y डैश प्लस का 5y बराबर 0, y डैश प्लस का 5y बराबर क्या लिखा है, 0 लिखा है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इसकी कोटि कितनी है, कोटि क्या है। दिख रहा है सबको, y डैश प्लस का 5y बराबर 0। हाँ हाँ चलिए बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। कोटि कितनी है, हाँ बिल्कुल सही। एक बार औकलन आप देख रहे हो, डैश का मतलब है एक बार औकलन है, इसमें देख रहे हो बिल्कुल डैश नहीं लगा, इसका मतलब है एक ही बार हाईएस्ट औकलन है। तो इसका मतलब है आप कह दोगे सवाल की जो कोटि है वो कितनी है, कोटि है कितनी, 1 है। अब इसी की आप देखिए जो पावर कितनी लिखी है, पावर आप देख रहे कुछ भी नहीं लिखी, इसका मतलब घात कितनी है, 1 है। क्योंकि जिसकी कोटि देखेंगे उसी की घात देखनी है। इसमें y डैश केवल लिखा है मतलब कोटि 1 है, और पावर आप देख रहे हो सिंगल कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है, यानी कोटि 1 है, घात 1 है। चलिए सवाल नंबर बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब आपको बताना है इसमें कोटि क्या है, घात क्या है। चलिए मैं बता देता हूँ सवाल में। आप देख रहे हैं हाईएस्ट औकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। अब ये मत देखिए 4 हुआ है, क्योंकि 4 तो पावर लिखिए। आप देख रहे हैं हाईएस्ट औकलन कितनी बार है, 2 बार है। तो आप कहेंगे कि कोटि जो है, कोटि जो है
वो है कितनी, 2 है। अब घात आपको बतानी, जिसकी कोटि देखेंगे उसी की घात। आप देख रहे हो कोटि अगर 2 है तो इसमें घात अगर आपको कुछ नहीं नजर आ रही तो उस पर ऐसे आप लिख सकते हैं, यानी कि घात कितनी है, 1 है। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है कि कोटि 2 है, कोटि 2 है और घात कितनी है, 1 है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपको बताना इस सवाल में बताना है आपको कि कोटि कितनी है। चलिए जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि कोटि कितनी है। हाँ, जिनको नहीं दिख रहा है आप अपनी स्क्रीन पे टच करेंगे, इसके बाद 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, आप अपनी हाँ पिक्चर क्वालिटी उसको बढ़ा लेंगे आप, 360 पे कर सकते हैं। हाँ चलिए जल्दी से चलिए बताइए इसको, कोटि कितनी है। हाँ चलिए कोटि आप देख रहे हैं कितनी है, जल्दी से बताएंगे। कोटि आप देख रहे हैं हाईएस्ट ऑकलन 2 बार है और घात कितनी है। घात आप नहीं बता सकते, यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं कि घात 2 है, लेकिन आप देख रहे हो कॉस के बाद जो लिखा है वो dy/x मतलब प्रथम ऑकलन, एक बार ऑकलन लिखा है तो आप लिखेंगे घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है। आ रही बात समझ में, घात परिभाषित नहीं है। चलिए ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया घात परिभाषित नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए जल्दी सब लोगों को बताना है कि कोटि कितनी है। जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि d2y/dx2 में कोटि कितनी है। हाँ आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। आप देख रहे हो 2 बार आकलन है, यानी आप कह सकते हो कि जो कोटि है वो कितनी है, 2 है। आप देख रहे हो इसके बाद घात अगर आपसे पूछी जाए, चलिए जल्दी से सब लोग बताएंगे कि इसकी घात कितनी है। इसकी घात कितनी, कोटि आप बता रहे हो इसकी 2 है, घात कितनी है आप ये बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। आप देख रहे हो जो घात है वो कितनी है, 1। इस बार आप गलती कर सकते हैं ये कि घात लिख सकते हैं कि परिभाषित नहीं है, जबकि इस बार घात परिभाषित है, क्योंकि कॉस के बाद जो आप देख रहे हो x लिखा है। मैंने बताया ना ये प्रथम ऑकलन है, द्वितीय ऑकलन, किसी भी तरह से ये ऑकलन नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि जो घात है वो 1 है। क्यों घात 1 है, क्योंकि इसकी पावर आप 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो कोटि है वो कितनी है, 2 है। चलिए इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट ऑकलन 3 डैश लिखे, 2 डैश लिखे, 1 डैश, तो हाईएस्ट ऑकलन कितनी बार हुआ है, 3 बार। तो आप कह सकते हो कि इस सवाल की जो कोटि है वो कितनी है, 3 है। और आपसे पूछा जाए घात कितनी है, तो उसी की घात देखेंगे तो हाईएस्ट आप पावर देख रहे हो कितनी है, 2 है। जिसकी कोटि उसी की घात, तो आप कह सकते हो कि कोटि कितनी है, 3 है और घात कितनी है, 2 है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर आप देख रहे हो कि कोटि जो आप देख रहे हो हाईएस्ट ऑकलन 3 बार हुआ है, 3 बार हाईएस्ट ऑकलन हुआ है, तो आप कह सकते हो कि कोटि कितनी है, 3 है। इसके बाद अगर आपसे पूछी जाए कि घात कितनी है, तो आप उसी की घात बताओगे। तो कोटि आप देख रहे हो 3 है, घात आप देख रहे हो कुछ नहीं लगी है, तो इसका मतलब है 1 पावर है। तो आप कह सकते हो कि घात क्या है, 1 है। चलिए ठीक है, इसके बाद आप लोग बढ़ते हैं हम लोग इस सवाल में। आपको बताना है इसमें कोटि कितनी है। चलिए जल्दी से लोग बताएंगे कि कोटि कितनी है। हाँ कमेंट करके सब लोग बताएंगे कि कोटि कितनी है। सवाल नंबर हम लोग कौन से पहुँच गए, 8वें में जल्दी से आपको बताना है। हाँ चलिए, हाँ जल्दी से लोग कमेंट करके बताएंगे कि 8वें सवाल में कोटि क्या है। चलिए बहुत बढ़िया, एक ही बार ऑकलन हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि सवाल की जो कोटि है वो कितनी है, 1 है। बिल्कुल सही। तो कोटि आप कह सकते हो इस सवाल की जो 1 है। और आपसे पूछा जाए घात कितनी है, तो जिसकी कोटि उसी की घात। आप देख रहे हो अगर 1 घात है और 1 कोटि है तो घात भी कितनी होगी इसकी, क्योंकि 1 है, क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं लगी। तो आप कह सकते हो कि 1 पावर है, यानी कि घात कितनी, 1 है। चलिए इस सवाल में आप देख रहे हो हाईएस्ट ऑकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। जितने डैश लगे उसका मतलब उतनी बार ऑकलन है। तो आप देख रहे हो 2 डैश लगे, अगर आपको नहीं दिख रहे तो मैं चलिए वैसे बड़े से कर देता हूँ। 2 डैश लिखे, यानी कि कोटि जो है वो 2 है। आपसे पूछा जाए घात कितनी है, तो आप कहेंगे उसी की घात अगर बतानी तो इसमें 1 ही घात है, तो आप कह सकते हैं 1 घात है। इसके बाद आप देख रहे हो इस सवाल में आप देख रहे हो कि जो कोटि है वो हाईएस्ट ऑकलन कितनी बार है, 2 बार है। चलिए आप लोग मुझे बताओगे इस सवाल में घात कितनी, क्या घात परिभाषित है। हाँ जल्दी से मुझे बताएंगे क्या इसमें घात क्या लिखी जाए। हाँ
अधिकतर लोगों से गलती होती है, इस सवाल में लिख देते हैं कि घात परिभाषित नहीं है, जबकि इस सवाल में घात परिभाषित है। घात कितनी है? जिसकी कोटि उसी की घात। तो आप देख रहे हो कोटि 2 है तो उसकी घात कितनी है? 1 है, क्योंकि कोई पावर नहीं। आप कहोगे सर इसमें आप कह रहे हो घात परिभाषित नहीं, ये होना चाहिए था। आप देख रहे हो जो साइन के बाद लिखा है वो केवल y लिखा है, ना कि औकलन है। y औकलन क्या होता है? अगर dy अपॉन dx लिखा होता है यहाँ पे तो हम कह देते हैं कि इसकी घात परिभाषित नहीं है, लेकिन सिंपल सा y लिखा है। ठीक है, तो आप कहोगे घात कितनी है? इसकी 1 है। चलिए, हाँ ये था 10 नंबर। 11 नंबर में आप देख रहे हो बहुविकल्पी सवाल है, ऑप्शनल है। आपको बताना है कि सवाल में घात क्या है। इस सवाल में घात क्या है? जल्दी अच्छे से सवाल देख लीजिए एक बार इसको अच्छे से, और बताना है सवाल में घात क्या है, कौन सा ऑप्शन सही, पावर क्या है इसकी। हाँ, चलिए सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि सवाल में घात क्या है। 11 नंबर सवाल में घात क्या है। अब ऑप्शन देख रहे हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है कि 3 घात है, 2 घात है, या सी ऑप्शन कह रहा है 1 है, या डी ऑप्शन कह रहा है परिभाषित नहीं है, डिफाइन नहीं की जा सकती। हाँ बिल्कुल, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। बहुत सुंदर जवाब भी आ रहा है, देखिए कुछ लोगों का। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए ये जो एक्सरसाइजेस से आपके सिलेबस में जो बोर्ड एग्जाम है उसमें एक सवाल कंफर्म मैं बता रहा हूँ कि जरूर आएगा। आप अनसॉल्व उठा के देखिए, हर अनसॉल्व में आपको एक कोटि घात का सवाल जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि साइन के बाद आप देख रहे हैं तो डिवाई अपॉन dx लिखा है, साइन के बाद डिवाई अपॉन dx लिखा है। और अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद यदि प्रथम अवकलन, द्वितीय अवकलन या तृतीय अवकलन अगर इस तरह लिखा है तो आप कह देंगे उसकी घात परिभाषित नहीं है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी ऑप्शन सही, इसका घात परिभाषित नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं 12 नंबर में। अब आपको इस सवाल में बताना है, इसमें बताना था घात कितनी है, जबकि इस सवाल में बताना है आपको कोटि कितनी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि किसकी कोटि क्या है, कोटि क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में। हाँ चलिए जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि कोटि क्या है। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए आप देख लो हाईएस्ट ऑकलन कितनी बार हुआ है? d2/dx2 का मतलब है 2 बार हाईएस्ट ऑकलन हुआ है, और dy/dx का सिंपल मतलब होता है 1 बार ऑकलन है। तो हाईएस्ट ऑकलन कितनी बार हुआ है? 2 बार है। तो आप कह सकते हैं कि कोटि कितनी है? 2 है, यानी कि ऑप्शन से हो गया पहला, कोटि कितनी है? 2 है। आ रहा है सबको बात समझ में? चलिए तो पहले एक्सरसाइज हम लोगों ने आज पूरी तरह से फिनिश कर ली है, और एक बार इसको आप अच्छे से रिविजन करिएगा जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं। मैंने आपको जो पढ़ाया वो NCERT की बुक है, एक्सरसाइज 9.1 है। मिलते हैं हम लोग कल एक्सरसाइज 9.2 में। जय हिंद, गुड नाइट।